तो आज हम लोग ये जो एक्सरसाइज है 6.3 उसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इट्स गिवन दैट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दिस इज 62, दिस टोटल एंगल इज़ 54। तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। सो दिस इज एंगल जेड प्लस 62 प्लस 54, दिस शुड बी 180। सो एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, इन दोनों को आप ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 5 11। बिकॉज ये पॉजिटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। सो -116 एंड 180 - 116 इज दिस इज 64 डिग्रीज। सो दिस टोटल एंगल इज 64 डिग्रीज। Now since OY and OZ are angle bisectors, तो ये एंगल कितना होगा 54 का हाफ होगा, 54 का हाफ 27 डिग्रीज, एंड ये टोटल एंगल 64 है तो उसका हाफ कितना होगा 32 डिग्रीज। तो हमको ये दो एंगल निकालने हैं OZY, तो OZY विच इज़ 32 डिग्रीज एंड YOZ निकालना है YOZ। अगेन हमको यहाँ पे ये 27 है, ये 32 है, तो ये एंगल निकालना होगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 27 + 32 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आएगा 7 + 2 9, 3 + 2 5, 59 डिग्रीज प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्रीज, which is 121 डिग्रीज, 121 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल आ गए। नेक्स्ट इस सम पे आते हैं। AB इज़ पैरेलल टू DE, इट इज़ गिवन दिस एंगल इज़ 35, दिस इज़ 53। हमको DCE निकालना है। सो DCE ये एंगल हमको निकालना है। नाउ दिस इज़ 35, दिस इज़ पैरेलल टू दिस, दिस इज़ ट्रांसवर्सल, सो दिस इज़ 35, देन दिस विल बी 35। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन, तो पहले आपको ये लिखना है, दिस इज़ 35। अब DCE निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल DCE प्लस एंगल 53 प्लस 35, दिस इज इक्वल टू 180। तो एंगल DCE प्लस 88 इज़ 180 डिग्रीज। एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 88, which is 92 degrees. Next sum is this. In this diagram we want to find out this SQT angle, ये एंगल हमको निकालना है। तो पहले हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकालेंगे। तो लेट्स से दिस एंगल इज T, तो T एंगल T प्लस 95 प्लस 40 शुड बी 180 डिग्रीज। तो एंगल T प्लस 135 डिग्रीज इज 180 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल T इज 180 माइनस 135 विच इज़ 45 डिग्रीज। सो दिस इज़ 45 डिग्रीज। ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये 45 डिग्रीज। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पे लगा देंगे। 45 75, तो ये एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल SQT प्लस एंगल 45 plus 75 is 180. SQT plus 45 plus 75 is 180. Therefore angle SQT plus 45 plus 75 120 is equal to क्या आएगा 180। Therefore angle SQT कितना होगा, 120 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, 180 minus 120 is 60 degrees. So this angle is 60 degrees. Next is question number 5th. In this PQ is parallel to SR या ST and this angle is 90, this is given. So because ये दोनों parallel है तो ये टोटल एंगल भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ सी दिस इज पैरेलल, तो ये एंगल अगर 65 है तो ये टोटल एंगल भी कितना होना चाहिए 65 होना चाहिए,
क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे x + 28, ये छोटा एंगल x है, ये 28 है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये बड़ा एंगल मिलता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x + 28 डिग्रीज इज़ 65 डिग्रीज, पहला इक्वेशन। यहाँ से x मिल जाएगा, x इज़ 65 - 28 विच इज़ 37 डिग्रीज। तो x का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है y। देखो अब ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, PSQ। तो ये ट्रायंगल कैसे दिख रहा है, देखो ये P, फिर ये S और फिर ये Q, और ये एंगल x है, x हमने निकाला 37, और ये y है। तो निकालना हमको y है, तो y + 90 डिग्रीज + 37 डिग्रीज इज़ 180 डिग्रीज। y की वैल्यू कितनी आएगी, 90 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 180 - 90 इज़ 90, 37 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दो, -37 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 53 डिग्रीज। सो आ गए दोनों x एंड y के वैल्यूज़। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो PQS इज़ एन एंगल, QT इज़ एंगल बाइसेक्टर एंड RT इज़ ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ PRS। तो PQR का एंगल बाइसेक्टर ये है, PRS का एंगल बाइसेक्टर ये है। Now since these are angle bisectors, if you take this angle as x, this is x, this is y, then this is y. What you have to prove is angle QTR. QTR. This angle is half angle QPR. QPR. Okay, ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमको एक थ्योरम स्टडी करना है यहाँ पे, दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। See, if in a triangle you know interior angles and this is exterior angle, so Z is equal to, ये Z exterior angle है, ठीक है, Z is equal to x + y, sum of two interior angles। कैसे इसको प्रूव करें, ये देखो, लेट्स से दिस एंगल इज W। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, x + y + w, दिस इज़ 180 डिग्रीज। और यहाँ पे w और z लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो w + z भी क्या होगा, 180 डिग्रीज। इनका राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, x + y + w इज़ इक्वल टू w + z। w विल कैंसल आउट एंड यूल गेट x + y इज़ इक्वल टू z। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसको बोलते हैं, ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ ऑब्जर्व दिस डायग्राम, ये टोटल एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल एक है, ये दूसरा इंटीरियर एंगल है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, y + y मतलब 2y, ये किसको इक्वल होना चाहिए, x + x मतलब 2x प्लस एंगल QPR, ये हो गया। उसके बाद इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, QTR को, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल और फिर ये दूसरा इंटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल देखना है और उसके जो अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स है उनको देखना है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो रेड कलर का मैंने एंगल ड्रॉ किया, ये क्या है, y। तो y इज़ इक्वल टू, ये एंगल कितना है, देखो x, ये वाला, प्लस एंगल QTR, ये आ जाएगा, फाइन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। हमको जो प्रूव करना है उसमें x और y नहीं दिख रहा, तो हमको x और y को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल QTR, ये आ जाएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2y 2x और फिर ये तीसरा टर्म है, सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है, 2y 2x और फिर ये टर्म दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ x इज़ इक्वल टू y प्लस z एंड x इज़ इक्वल टू y प्लस w, अगर ऐसे लिखूँ तो सीधी सीधी बात है कि z और w क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो वही है। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 0,
और यहाँ पे क्या आएगा, एंगल क्यू पी आर माइनस 2 एंगल क्यू टी आर, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से भी वही मिलेगा। ये वाला टर्म अगर आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे तो 0 0 आ गया, ये टर्म लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर इज़ इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। वही हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, एंगल क्यू पी आर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर, जो हमको यहाँ पे मिला है। हमको प्रूव ये करना है, क्यू टी आर ही रखना है और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये देखो, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर इज़ हाफ एंगल क्यू पी आर। तो बहुत ही सिंपल सम है। आपको 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाना है। पहले ये पूरा बड़ा एंगल लेना है, ये बड़ा एंगल और फिर ये एंगल, फिर आपको ये छोटा एंगल, ये छोटा एंगल, ये छोटा एंगल, 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स है तो भेजो, मैं कल के दिन में आपको इसकी जो असाइनमेंट है वो भेजूँगा। थैंक यू।